खान साहब की कल की रैली के हवाले से मुश्ताक गनी साहब से जानते हैं। ये देख लें इनकी दोगली पॉलिसी। खान साहब तो रोज़ ज़मान पार्क में हर कैंप में आते हैं। एक हमारा बिलाल उस दिन शहीद भी हो गया, लोग ज़ख्मी भी हुए, तो हम उनको ऐसा मौका देना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देखें ASA TV ज़मान पार्क में मौजूद हैं। खान साहब की कल की रैली के हवाले से मुश्ताक गनी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज फिर रैली मनसूख कर दी गई, तो कल की रैली के हवाले से क्या तैयारियाँ आपकी? देखें, आज भी रैली हमारी तैयार थी। हमारे कैंप लोगों से भरे हुए हैं सारे। जिस तरफ भी आप जाएं आपको कारकुन मिलेंगे। हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं, ख़वातीन हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज हमारे लिए एक जाल बनाने की कोशिश की। उन्होंने हमारी रैली को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगाया और उनका ख्याल था कि रैली रुकेगी नहीं, ये बाहर आएंगे और हम इन पर लाठी चार्ज और शेलिंग और लैंड ऑर्डर की सूरत हाल बनाएंगे, जिससे वो चाहते हैं कि इलेक्शन को तवालत देने के लिए कोई रास्ता निकाल सके और कोई बहाना तराश सके। इमरान खान उनकी इस साजिश को बांध गए और उन्होंने अपनी रैली को आज मनसूख कर दिया और साथ ही हमारे वकला अदालतों में जा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन समेत। हम तवक्को रखते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाएगा आज या कल सुबह तक। तो जैसे ही हमें इजाज़त मिल जाती है, चूँकि हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं और हम कोई पुरतशद्दद किस्म के लोग नहीं हैं ना, ऐसी कोई तहरीक है हमारी। ये सारे कारकुन आपको देख लें, नेते लोग हैं सारे। ये क्या पुलिस का मुकाबला करेंगे या कोई ऐसी सोच ही नहीं हमारी। पुलिस भी हमारी और मुल्क भी हमारा, लेकिन ये जो हुकूमत है ये ना हमारी है ना इस पुलिस की है। ये उनको गलत ऑर्डर देते हैं और एक हमारा बिलाल उस दिन शहीद भी हो गया, लोग ज़ख्मी भी हुए, तो हम उनको ऐसा मौका देना नहीं चाहते। इलेक्शन को इल्तवा में डालने का कोई भी हम उनको मौका नहीं देंगे और जैसे ही अदालत से हुक्म आ जाता है, इंशाअल्लाह ये बड़े दबंग तरीके से रैली निकलेगी। आज नहीं निकली तो कल निकल जाएगी, लेकिन जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है तो हमें कोई नहीं रोक सकता जमहूरी अक़दार से और अपने जलसे जुलूसों से। सर, इम्पोर्टेड हुकूमत की बात कीजिए। पहले तो कहते हैं कि खान साहब जो है ख़वातीन के पीछे छुप के बैठे हैं, अपने कारकुनान के पीछे छुप के बैठे हैं, और जब वो निकलने की बात करते हैं तो दफ़ा 144 लगा देते हैं। ये देख लें इनकी दोगली पॉलिसी। खान साहब तो रोज़ ज़मान पार्क में हर कैंप में आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अदालतों में जाते रहे हैं। किधर छुप के बैठे हुए हैं? छुप के तो मरियम बीबी का बाप बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता। इमरान खान नहीं छुपता। और आज रैली निकलती तो इमरान खान सरेआम होता, सड़कों पे होता, तो उनको रोकते भी यही हैं और बातें भी यही करते हैं। लेकिन इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देख रहे हैं इलेक्शन की तरफ कि किसी तरीके से, और इलेक्शन की तरफ देखने की बुनियादी वजह कि पाकिस्तान इस वक्त डूब रहा है, तो पाकिस्तान के जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए हम ये समझते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और वो सिर्फ इमरान खान की शक्ल में है। इस वक्त जरदारी या शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी तो आपको पता ही है क्या है। जितने भी गैलप सर्वे या दूसरे सर्वे हुए हैं उनमें आपने देख लिया कि वो कहाँ पे खड़े हैं। तो इलेक्शन इनको बार कैफ करवाना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि हम इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएं ताकि ये कौमी असम्बली को तोड़ें, और मैं ये देखता हूँ कि इंशाल्लाह ये जल्दी तोड़ेंगे और एक ही डेट पे पाकिस्तान में कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे और इमरान खान साहब भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। आज़ादी बंदी, आज़ादी भाई, मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई। फिर आज़ादी मजबूरी है, आज़ादी जरूरी है, आज़ादी भाई, मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई। इमरान खान जिंदाबाद। एक सलामी एक कफन, इमरान खान, इमरान खान, एक सलामी एक कफन, इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा?